याद रखिएगा, हम लोग निरंतर धोखे के ऊपर बात कर रहे हैं। मत्ती 24 उसका 21 से 24 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सभी लोग बाइबल खोलेंगे और ध्यान देंगे वचन के ऊपर। इक्कीस वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कष्ट होगा जैसा सृष्टि के आरंभ से अब तक हुआ है और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई भी प्राणी नहीं बचता था, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हमारे कारण, हालेलुया, हमारे कारण दिन घटाए गए, नहीं तो हम में से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता था। इतनी सहन करने की ताकत नहीं है हमारे अंदर। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो उसकी बात पर विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और वे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भ्रम में डाल दें। तो इसका मतलब है ऐसा हो भी सकता है कि चुने हुए लोग भी भ्रम में पड़ जाएं। इतना धोखा होगा उस समय कि हो सकता है कि जो अभिषेक से भरे हुए लोग, चुने हुए लोग जिसको हम कहते हैं, वे भी धोखे में आ जाए। हालेलुया। पिछले कई दिनों से परमेश्वर हमारी आंखों को खोल रहा है कि इस अंतिम समय में हम वो जीवन जी सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए अलग करके रखा हुआ है। हालेलुया। और हमने पिछले 2-3 सभाओं में सीखा कि किस तरह से शैतान चाहता है कि हम अपने राह से थोड़ा हटें। हालेलुया। जो यीशु मसीह की राह है उससे हट जाएं। उसका टारगेट कौन है? आप है। हालेलुया। मैं। शैतान का टारगेट कौन है? आप और मैं। वो कोई भी तरीके से आपको जो है ना वो सही राह से हटाकर गलत राह पर लेकर आना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल करता है ताकि हम प्रभु के यीशु मसीह के नाम के विश्वास में बने न रहें, ताकि हम में से एक भी व्यक्ति बचे नहीं। हालेलुया। फिर हमने देखा कि किस तरह से परिवार के अंदर जो कमजोर होगा शैतान उसको इस्तेमाल करेगा ताकि आपको, हालेलुया, जिनसे हम प्यार करते हैं उनको हमसे नफरत करने को लगाएगा। जिनसे हमको प्यार है, दाऊद को अबशालोम से प्यार था, उनको इस्तेमाल करेगा ताकि वो हमसे नफरत करे। इस तरह से शैतान ने स्टेज बनाई, सिचुएशन बनाई कि अबशालोम के मन में अपने पिताजी के लिए नफरत आई। कौन से पिताजी के लिए नफरत? जो पिताजी उससे प्यार करते। आज घर घर परिवार में यही नाटक चालू है। हालेलुया। बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारे दुश्मन हैं, और कई माँ बाप को लगता है कि बच्चे हमारे दुश्मन हैं। भाई को लगता है कि बहन मेरी दुश्मन है, बहन को लगता है कि भाई मेरा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उनको जो असली दुश्मन है वो मालूम ही नहीं है। और ये इस तरह का धोखा, इस तरह का अंधकार इस अंतिम समय में बहुत दिखाई देगा। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति गलतफहमी, ये एक मामूली बात हो जाएगी, मामूली।
हालेलुया। 24 घंटे शैतान काम कर रहा है, इस काम के ऊपर लगा हुआ है, और परमेश्वर 24 घंटे इस बात में लगा हुआ है कि हम लोग अपनी राह को छोड़े नहीं, हम अपनी राह को पकड़ के रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हमने देखा कि कुछ भी हो जाए, आइए हम अपने आप को दुनिया के कामों में नहीं थकाएंगे, हम अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण में दे देंगे। और कितनी अच्छी चीजें आज मध्यस्थी की प्रार्थना में हमने सीखा कि किस तरह से समर्पण प्रभु के आगे कितना इंपॉर्टेंट है। कि आपकी प्रार्थना का अगर जवाब नहीं आता है तो आप परमेश्वर से वाचा बांधो, प्रभु आप मेरी इस प्रार्थना का जवाब दें, फिर आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा करूंगा। हालेलुया। जिस तरह से हन्ना ने प्रभु के साथ वाचा बांधी तो उसकी प्रार्थना का जवाब आया। पहले सिर्फ वो प्रार्थना कर रही थी तो जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उसने प्रार्थना के साथ प्रभु से वाचा भी बांधी कि प्रभु आप मुझे बेटा देना तो मैं आपको उसको प्रभु का दास बनाऊंगी। हालेलुया। मैं बलिदान करूंगी, मैं उसको दुनिया के जैसा नहीं, मैं आपका दास बनाऊंगी। और जैसे ही उसने वाचा बांधी वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको बच्चा हुआ। और फिर हमने सीखा कि किस तरह से ये जो वाचा बांधना है वो एक तरह से समर्पण है प्रभु के आगे। हालेलुया। और फिर अपने आप को प्रभु के अधीन करो, शैतान का सामना करो, अपना मुंह खोलो, रेजिस्ट करो, मुकाबला करो। जो लोग भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, शैतान को भगाएंगे नहीं, आवाज नहीं निकालेंगे मुंह से, वे हार का सामना करेंगे। हालेलुया। इस धोखे में बताओ कि प्रभु करेगा सब कुछ, आपको मुंह खोलना है, आपको प्रभु ने अधिकार दिया है। हालेलुया। मैं कैसे इस तरह की भाषा इस्तेमाल करूं? ना तो नंढे होंदे का जण भाषा इस्तेमाल ही न कही आई है। हालेलुया। रिब्यूक करो, धमकाओ शैतान को। हालेलुया। तब क्या होगा? तो आज कई लोगों के जीवन से शैतान क्यों नहीं भागता है? क्योंकि समर्पण और सामना करना ये नहीं है उनके। समर्पण करो और शैतान का सामना करो। प्रभु के आगे अपने आप को प्रभु के समर्पण में करो और शैतान का सामना करो। दूसरों की प्रार्थना को प्रभु सुनता है, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। कई लोगों को धोखा होता है, लेकिन आज इस धोखे में से निकलो। आप भी परमेश्वर के प्रोटोकॉल को, प्रभु के सिस्टम को, प्रभु के कार्य प्रणाली को आप समझेंगे, उसके अनुसार करेंगे तो आपके लिए भी दरवाजे खुलते जाएंगे। हालेलुया। मेरी जिंदगी की जो एम है कि जो चीजें प्रभु ने मुझे सिखाई है, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं मेरे लोगों को जो प्रभु ने मेरी जिम्मेदारी के नीचे दिए हैं, मैं उनको समझाऊं। हालेलुया। जो असाइनमेंट जो प्रभु ने मुझे दिया है कि आपको मैं जागृत करूं कि दुनिया हमारे ऊपर चढ़ाई न करे, शैतान हमारे ऊपर चढ़ाई न करे, लेकिन हम दुनिया के ऊपर चढ़ाई करें, हम शैतान के ऊपर चढ़ाई करें। क्योंकि मैं उस दौर में से गुजर चुका हूं जब दुनिया मुझ पर चढ़ाई करती थी, शैतान मुझ पर चढ़ाई करता था। लेकिन जिस दिन से मैंने परमेश्वर के तरीकों को, सिस्टम्स को मैंने सीखा, अभी उल्टा हुआ, अभी हम उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो मुझे प्रभु ने सिखाया है मुझे, और मुझे जयवंत जीवन में जिला रहा है, मैं चाहता हूं मेरे लोग भी, जो आप हैं और जो यूट्यूब पे मैं हमारा वचन सुनते हैं, वे लोग जयवंत से ज्यादा जीवन बिता सकते। आमीन। इसके लिए जब कभी कोई भी वचन यहां पे होता है, किसी भी टॉपिक का क्यों नहीं हो, आपको उस टॉपिक को ग्रास्प करना है, अंदर से ले लेना। हालेलुया। क्योंकि हमको परमेश्वर का सारा सत्य चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का पूरा सत्य, उसकी
पूरी जानकारी हमको चाहिए, आधी जानकारी नहीं चाहिए। द होल काउंसिल ऑफ गॉड। प्रभु जो जो मुझे समझाना चाहता है वो सारी चीजें मुझे समझनी। कोई एक चीज को खाली पकड़ के नहीं बैठना है। मैंने अपने मन में फैसला किया है कि परमेश्वर के वचन की कोई भी एक ही चीज को पकड़ के नहीं बैठूंगा, मैं सभी चीजों को पकड़ूंगा। हालेलुया। कई कलीसियाओं में खाली चंगाइयां, खाली चंगाइयां, खाली चंगाइयां। उनको लगता है चंगाइयां ही सब कुछ है। चंगाइयां सब कुछ नहीं है। चंगाइयां जरूरी है, लेकिन चंगाइयां सब कुछ नहीं है। कई कलीसियाओं में खाली विश्वास 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 विश्वास। उनको लगता है विश्वास ही सब कुछ है। कई लोगों को लगता है प्यार प्यार, परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर जरूर, प्यार भी जरूर है, विश्वास भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्यार और सिर्फ विश्वास जरूरी नहीं है। हालेलुया। कई लोगों में सिर्फ, कई लोगों के बीच में, कई कलीसिया में सिर्फ अनुग्रह 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 अनुग्रह, और इतना अनुग्रह के बारे में बात करते हैं कि लोगों को वो अनुग्रह जो है ना वो एकदम सस्ता लगता है। अनुग्रह उनको ऐसा लगता है कैसा भी जीवन जियो, क्या भी जो अनुग्रह है ना, प्रभु का अनुग्रह है ना हम पर, वो बहुत दयालु है, वो बहुत अनुग्रहकारी है। बिल्कुल सही है, वो दयालु और अनुग्रहकारी है, लेकिन सिर्फ अनुग्रह काफी नहीं है। सिर्फ अनुग्रह नहीं, हमारे जीवन के लिए बहुत सारे सत्य जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये बात हो सकती है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं आपके लिए वो वचन भी पढ़ूंगा। रिवलेशन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5, एकदम साफ तरीके से लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 3 उसका, फिलदेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी अपने पास रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके, ओके मैं आगे चला आया हूं। 5वां वचन पढ़ने का है उसका। जो विजय प्राप्त करेगा उससे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटूंगा। मैं उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। जिन क्षेत्रों में हमको जय पानी है उनमें हमको जय पानी पड़ेगी, इसीलिए अनुग्रह दिया गया है। लेकिन अगर मैं खाली अनुग्रह 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 बोलूंगा कि आप कैसा भी जीवन जिए, आप कभी भी आइए कलीसिया में, आप क्या भी करें, आप क्या भी दारू वारू भी पिए चलेगा, आप कैसा भी करें, गलत दोस्ती में भी रहेंगे, कोई बात नहीं, उसका अनुग्रह है ना आपके पास। आप खाली मंगलवार मंगलवार को आएंगे एक दिन, बहुत काफ़ी है काफ़ी है, पर अनुग्रह है ना आपके लिए। आप खाली संडे संडे को आएंगे, कोई बात नहीं, आज संडे को भी 1 घंटा खाली, हाँ संडे को भी 1 घंटा आइए, खाली अनुग्रह है ना। नहीं भाई नहीं। अगर किन्हीं क्षेत्रों में आपने जय नहीं पाई तो प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है, जो विजय प्राप्त करेगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। इसका मतलब यह है कि जो विजय प्राप्त नहीं करेगा उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र नहीं पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से, इसका मतलब है आपका लिखा हुआ नाम कट सकता है। हालेलुया। दिन फिरने में टाइम नहीं लगेगी। हालेलुया। जो करोड़पति का बेटा अपने आप को समझता था मैं बहुत करोड़पति का बेटा हूं, वो थोड़े दिन के बाद उसका ठप्पा लग गया, गुमराह पुत्र है। हालेलुया। जो उसका वट था, जो वो घूमता था, मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, उसका वट पूरा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो जय नहीं पाया उसने। आपको अनुग्रह इसके लिए दिया गया है कि आप दुनिया के मैटर्स के ऊपर, शैतान के कामों के ऊपर जय पाएं। आज मुझे अच्छी पत्नी दी गई है, अच्छा बेटा दिया गया है, मुझे पैसे दिए गए हैं, मुझे पोजीशन दी गई है, ताकि मैं शैतान के काम पे जय पाऊं। हालेलुया।
क्योंकि अगर मैं जय नहीं पाऊंगा तो मेरा नाम जो अनंत आशीष के लिए वो काट दिया जाएगा। फिर इधर जीने में क्या मजा, फिर इधर जीने से क्या फायदा? इधर आप कितने भी आशीष, वचन में लिखा है कि अगर तुमने पृथ्वी पर सब कुछ पा लिया परंतु अपनी आत्मा को खो दिया तो उससे क्या फायदा? आज फिल्मी दुनिया में क्या है, उनको लगता है हमारे पास सब कुछ है। मैं आज के लोगों को बताना चाहता हूं, खास करके मसीह लोगों को, अगर आपको ग्रेस दिया गया है तो इसके लिए नहीं ग्रेस दिया कि आप कुछ भी काम करो बैठ के। रोमन्स 6 में लिखा है, पौलुस ने पहचान लिया और पौलुस ने बोला तुमको ग्रेस, तुमको जो अनुग्रह इसलिए नहीं दिया कि तुम आप कि हम मजा करें बैठ के। हालेलुया। सनी को अच्छे माता पिता इसके लिए नहीं मिले कि अभी मैं तो एंजॉय करूं, मेरे पिता का नाम है, मैं किधर भी जाऊंगा तो मेरा नहीं। हालेलुया। धोखे में आ जाएंगे। अगर प्रभु ने हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है तो ऐसा वचन में लिखा है, वो वचन वो के वो उसमें से अपने नाम को काट भी सकता है। अगर उसने आपको आशीषें दिया है तो वो आशीषें ले भी सकता है। हालेलुया। हम आपको लगता होगा मेरे पास आज सब कुछ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और आपने प्रभु के अनुग्रह को नहीं समझा, उसके मकसद को नहीं समझा, तो ये सारी जो चीजें हैं जो आपको प्राप्त हैं वो सारी आपके हाथ से निकल, और कई लोगों के हाथ से निकल चुकी हैं। आप बोलेंगे ब्रदर एक तरफ हमको आप इनकरेज करते हो, फिर दूसरी तरफ क्या क्या बोलते हो। मैं बैलेंस रखूंगा। हालेलुया। मैं खाली नहीं इंकरेज करूंगा, न न प्रभु बैठो तब, न तमा सफा चिंता न क्यों, न कुछ भी करता प्रभु बैठो तब, प्रभु ना बैठो तब। हालेलुया। मैं आपको वार्निंग भी दूंगा और समझाऊंगा भी, मैं आपको प्यार भी करूंगा, डांटूंगा भी। हालेलुया। आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर भी पिलाऊंगा तो साफी भी पिलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित 20:27 में लिखा है, प्रभु का दास पौलुस कहता है मैं बिल्कुल झिझकता नहीं हूं। क्या नहीं झिझकता हूं? पढ़ के दिखाता हूं मैं। 20:27 मैं परमेश्वर के संपूर्ण अभिप्राय को तुम्हें पूरी तरह बताने से कभी नहीं झिझका। मैं पूरा सत्य बताने में तुमको कभी भी मैं झिझका नहीं हूं, क्योंकि मैं आदमी को देख के बात नहीं करता हूं मैं। हालेलुया। जब तुम गलत करोगे मैं तुमको बताऊंगा कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो कि जो तुमको मृत्यु देगा तो मैं तुमको बताऊंगा तुम मरोगे। अगर तुम कोई सही काम कर रहे हो तो मैं तुमको बोलूंगा तुम आशीषित हो जाओगे इस काम से। हालेलुया। तो मेरे से आप ये उम्मीद मत रखो, पौलुस कहता है कि मैं हमेशा हमेशा तुमको अच्छा बोलता रहूंगा, नहीं। हालेलुया। एक अच्छा टीचर जो है वो संपूर्ण ट्रुथ बताएगा। एक सही गुरु जो यीशु मसीह है, उसको छोड़ के तो कोई गुरु है ही नहीं। वो संपूर्ण सत्य बताएगा, द होल काउंसिल। सब क्षेत्रों में आप जय पाओ, क्योंकि अगर एक ही क्षेत्र बताऊंगा तो खाली पारिवारिक जीवन में जय। दूसरी बात में अगर मैं खाली पैसे के बारे में बताऊंगा तो खाली पैसे में जय पाओगे, दूसरे क्षेत्र में। क्योंकि सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरी पत्नी और मेरे बीच में बहुत अच्छा संबंध हो लेकिन पैसा ही ना हो तो मुझे ऐसा गुरु चाहिए ही नहीं यार, जो मुझे हमारा खाली रिलेशन अच्छा और पैसा ही नहीं है। मैं लोगों से बैठ के मांग रहा हूं, बैठ के पैसे।
मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दे। मुझे एक ऐसे गुरु की जरूरत है, मुझे एक ऐसे अध्यापक की जरूरत है जो बचपन में भी मेरी मदद करे, जवानी में भी मेरी मदद करे, और जब बाल पक जाएं उस वक्त भी मेरी मदद करे। मुझे एक ऐसा परमेश्वर चाहिए जो मेरे जैसा बनके मेरी फीलिंग्स को जो समझे, हालेलुया, मुखे समझे जिनको। और मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है जो आपके हर एक दुख को अपने ऊपर झेल चुका है, सहन कर चुका है, जय पा चुका है, ताकि वो आगे आगे चले, हम उसके पीछे पीछे चले और जय पाते जाएं उसके पीछे। कितनी सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह की पुराने नियम में जो लिखी गई थी वो यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई, उसकी मिनिस्ट्री में, उसकी सेवा में पूरी हुई, उसके जन्म लेने के वक्त पूरी हुई, जब उसको मारा गया, क्रूसीफाई किया गया, तब वो कई भविष्यवाणियां पूरी हुई, जब वो मार के तीसरे दिन जी उठा वो भविष्यवाणियां पूरी हुई, वो जिंदा उठा लिया गया वो भविष्यवाणियां पूरी हुई, बाकी थोड़ी भविष्यवाणियां पूरी होनी बाकी। तो अगर उसने बोला है मैं दोबारा बादलों पर आऊंगा, तो ये भविष्यवाणी भी जल्दी पूरी होगी। हालेलुया। और अगर उसने बोला है मैं जल्दी वापस आऊंगा, तो आपके अंदर ये उत्साह आना चाहिए कि जब मेरा यीशु बादलों पर आएगा तो मैं उसके साथ उठा लिया जाऊं। इसके लिए वचन में लिखा है, जिनको भी ये आशा है कि यीशु मसीह आने वाला है, वो अपने आप को, जैसा वो पवित्र है वैसा वो खुद को भी पवित्र करेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब है, कौन सी चीज इंसान को पवित्र करने में मदद करती है? कौन सा आएगा? कैसे उत्साह? वो आशा। कौन सी आशा? यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने जीवन को खराब करने में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे कोई आशा ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था 2 दिन का जीवन है, लाइफ इज अ ड्रीम, जियो और जीने दो। कौन से एक दो डायलॉग बताओ तो जरा दुनिया वाले। हाँ, समाज को बदल डालो, दोस्त आयन तो जिंदगी आ। हाँ? दुनिया में आए तो जीना पड़ेगा। हालेलुया। कितने डायलॉग हैं, हालेलुया। लेकिन एक भी डायलॉग ने मेरे कभी जीवन में सुख नहीं दिया। लेकिन जब सच्चाई मेरे जीवन में आई, तब सच्चाई ने मेरी जिंदगी को आजाद किया। हालेलुया। आज मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर बताना चाहता हूँ, कई प्रोफेसीज पूरी हुई है, कुछ प्रोफेसीज पूरी होना बाकी है। उसमें से एक प्रोफेसी, भविष्यवाणी ये कि यीशु बादलों पर आने वाला है और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तो जो भी उनके साथ जाना चाहते हैं, वे अपने आप को इस दुनिया में दोस्तों के साथ अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, संसार के साथ अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, वे अपने आप को वचन के स्नान से रोज पवित्र करेंगे। तो जिनको पक्का है ना कि यीशु मसीह आएगा, वो अपने आप को पवित्र करते हैं। जिनको पक्का नहीं है अंदर, जैसे कुछ साल पहले सनी बोलता था कि ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आती थी, आज भी कई विश्वासी लोगों को समझ में नहीं आता है कि यीशु मसीह आने वाला है, और इसके लिए वो क्या करते हैं? अपने आप को पवित्र नहीं करते, अपने आप को उल्टा खराब करते हैं। हालेलुया। ये बड़ा दुख है दुनिया का। हालेलुया। आप नहीं सोच रहे हो यीशु मसीह आएगा, इसका मतलब थोड़ी यीशु मसीह नहीं आएगा। इतनी सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, तो वो भी भविष्यवाणी पूरी, और खुद यीशु मसीह ने बोला है। हालेलुया। अंतिम दिन कैसे होंगे? नूह के दिनों के जैसे होंगे। अंतिम दिन कैसे होंगे? लूत के, सदोम गमोरा के दिनों के जैसे अंतिम दिन होगी। नूह के समय में क्या हुआ था?
इतने साल उसने जहाज बनने में लगाए, एक ने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन जिस दिन नूह और उसका परिवार जहाज में गया और प्रभु ने दरवाजा बंद किया, बारिश होना चालू हो गया, सारी दुनिया खत्म हो गई। हालेलुया। अंतिम समय तक लोग क्या करते थे? खाते थे, तो उनको लगता ही नहीं था। हालेलुया। उनको लगता है, कई दुनिया वाले लोगों को लगता ही नहीं है कि यीशु मसीह आएगा। बोलेंगे क्या ये लोग अपना सोनी बसंता नहीं, अपना टाइम व्यर्थ, टाइम पास कर रहा है बैठ के, या तो और कोई घपले होंगे उसके, या तो और कोई काम करता होगा। मैं यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहा हूं। हालेलुया। मुझे मालूम है इतनी सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, ये भी पूरी होगी। सारे लोग जल के अंदर डूबकर मर गए। आज रिपीट करके आपको बोलता हूं, दुनिया डूबता जहाज है। लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है। लोगों को लगता है असां जो केड़ो कमा बनी चाहते थे, वो दिन अचानक से आपके ऊपर आ जाएगा। जो लोग इस बात की परवाह नहीं करते ना, क्या होगा, क्या अचानक से वो विपत्ति का दिन, अचानक से बारिश आना चालू हुआ, अचानक से वो लोग जहाज को ढूंढने लगे। वो नूह ने जहाज बनाया था, किधर है किधर है किधर है किधर है, क्या अभी देर हो गई, देर हो गई। वो इतने दिन वो बेचारा नूह तुमको बोलता था बैठ के, इतने दिन वो सोनी बसंतानी 17 सेक्शन पे बैठ के चिल्लाता था, बच्चों को भी बोलता था, जवानों को भी बोलता था, बुजुर्गों को भी बोलता था बैठ के, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा वचन में लिखा है, उत्पत्ति 8 उत्पत्ति 6 उसका 3, जिसका आवाज बुलंद हो जरा पड़ेगा। 6:3 में क्या लिखा है? मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा विवाद, प्रभु ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर मात्र है और उसकी आयु केवल 120 वर्ष की होगी। प्रभु कहता है मेरा आत्मा है जो है ना, वो तुमको हर समय बैठ के समझाने वाला नहीं है। हालेलुया। घड़ी घड़ी कई लोगों की फितरत क्या होती है मालूम है? ये चीज मैं क्यों करूं, मेरे को समझाओ प्रभु, ये क्यों करूं, ये भी मुझे समझाओ, सही समय पे क्यों आऊं, वो भी समझाओ मेरे को, मां बाप की इज्जत क्यों करूं, वो भी मेरे को समझाओ। प्रभु कहता है मेरा आत्मा सदा तुमसे वाद विवाद करता न रहेगा। ये मेरा दास भी तुमसे सदा वाद विवाद करता। कई लोगों को मैंने अभी समझाना बंद कर दिया है। हालेलुया। अभी समझाना बंद, अभी यहां से प्रस्थान उनका करना। क्यों? क्योंकि जब प्रभु का आत्मा थक जाता है वाद विवाद करते, मैं तो आदमी हूं। हालेलुया। हर बार बैठ के समझाओ आपको, भाई ऐसा करो, प्रभु में ऐसा करो, ये क्यों, ये अच्छा ऐसा क्यों नहीं करे, ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों करे। तुमको वो दिन समझाएगा, जो विपत्ति का दिन जो तुम पर आएगा ना, उस दिन तुमको समझ में आएगा कि जो बातें तुम समझ भी रहे थे लेकिन नहीं समझ रहे थे। कई लोगों को समझ में आती हैं बातें, उनको समझनी नहीं है। मैं जब जवान था मुझे मालूम था कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन मैं समझने के बाद भी मैं ऐसा दिखाता, क्या हाँ ये आपको लगता होगा आपके बच्चे हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये आखिरी दिनों वाले बच्चे हैं, इनको सब समझ में आता है। हालेलुया। आप ये छोटे बच्चे से भी पूछेंगे ना कि आजकल गलत काम बाहर क्या होता है, ये पीके का बेटा इतना छोटा, ये भी बताएगा आपको। तो क्या आपको मालूम नहीं होगा? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको मालूम नहीं है कि गलत काम किसको कहते हैं? हालेलुया। लेकिन समझना नहीं है। हालेलुया। आपको कौन सा दिन समझाएगा मालूम है?
एक व्यक्ति के घर में कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मैंने कविता को कहा, कविता हम इसको थोड़ी मदद करें। कविता ने बोला नहीं। प्रभु ने उस दिन बात किया था कि जब कोई व्यक्ति दुख की भट्टी में से गुजर रहा है तो उसको उसमें से गुजरने दो, क्योंकि वो दुख उसको समझाएगा, ट्रेंड करेगा। हालेलुया। कई लोगों का वैवाहिक जीवन एकदम खत्म, तकलीफों से भरा हुआ है। क्यों? उनको कई चीजें समझानी है प्रभु को। हालेलुया। कई बच्चों को बहुत चीजें समझानी है, कई जवानों को बहुत चीजें प्रभु को समझानी है। वो सीधे तरीके से नहीं समझते हैं। मैं सीधे तरीके से सनी को बोलता था कि भाई चलो भवन में, नहीं आता था वो सीधे तरीके से नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कई लोग सीधे रास्ते से नहीं समझते जब तक कि उनकी परिस्थितियां नहीं बदलती। हालेलुया। जब तक कि दोस्तों के द्वारा मेरे बेटे की परिस्थितियां नहीं बदली। कई बेटियों की शादी के बाद, शादी के पहले वो धमा चौकड़ी करती हैं, माँ बाप को गाजर मूरी समझती हैं, लेकिन जरा शादी तो होने दो। वो बेचारा माँ भी बेचारा अबोझ है। तुमको दूसरे माँ बाप मिलेंगे क्योंकि आपने इस माँ बाप को खिचड़ी समझा है, तो प्रभु ने आपके लिए दूसरे माँ बाप रखे हैं। तुझे ला एड़ी ससु रखी तई मनोरमा जेका तोखे एडो सिद्धो कंदी। कई मेरी बेटियां ससुराल में पश्चाताप करती हैं कि मैंने अपने माँ बाप से व्यवहार गलत किया था। जब मेरे भाइयों बहनों, दिन कम किए गए। ये जो माहौल है ना, इतना खराब है कि अगर ये ज्यादा दिन चलता था ना हमारे जीवन में, अगर मेरी उम्र समझो 120, प्रभु ने पहले उम्र जो थी 900 साल, 1000 साल व्यक्तियों की उम्र थी, लेकिन फिर मूसा के टाइम पे कितनी हुई? नूह के टाइम पे 120 हुई, मूसा के टाइम पे 70-80 हो गई। क्यों? क्योंकि ये दिन इतने खतरनाक हैं। इतने खतरनाक दिन में अगर मैं 120 साल जीऊंगा ना, शायद मैं जो चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ व्यक्ति भी भटक जाऊंगा। वो प्रभु को अनंत विजडम में मालूम है, उसकी अनंत बुद्धि में मालूम है कि ये अंतिम दिन कितने डेंजर होने वाले हैं। इसके लिए उसने हमारे और आपके जो हम चुने हुए लोग हैं उनके लिए, हमारे लिए ये दिन कम कर दिए। हालेलुया। ताकि जो उसके चुने हुए लोग हैं वे उसके साथ हो। हालेलुया। प्रभु के वचन से एक बार फिर से प्रभु आपकी आंखों को खोलना चाहता है कि इस अंतिम समय के डिसेप्शन से, हालेलुया, धोखों से बचो। मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। प्रभु को पहचानना, प्रभु के मकसद को जानना और उसको पूरा करना, ये हमारे जीवन का स्केड्यूल है। हालेलुया। क्या है स्केड्यूल को क्या बोलेंगे? हाँ, कार्यक्रम। कार्यक्रम, हाँ। हमारे जीवन का जो कार्यक्रम है 80 साल का, वो ये है: प्रभु को जानना, प्रभु को मकसद, पहले प्रभु को पहचानना, फिर प्रभु के मकसद को जानना और फिर प्रभु के मकसद को पूरा करना। ये कार्यक्रम है। आपके कार्यक्रम कौन से होंगे मुझे नहीं मालूम। आपके कार्यक्रम अलग हैं, लेकिन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एजेंडा, गॉड्स एजेंडा इज डिफरेंट फ्रॉम मेन्स एजेंडा। हम सोचते हैं हमारा कैरियर, हमारा ये सुठो छोकरो मिले,
मां कमाया, मां मल्टीनेशनल कंपनी में वञा, हो मां उते वेही कंप्यूटर हलाया ऐं पोइ हेॾे होॾे नियारियां वेही करे। ये हमारा कार्यक्रम होगा, लेकिन परमेश्वर का एजेंडा जो उसने हमारे लिए रखा है वो है कि हम प्रभु को पहचानें और फिर प्रभु के मकसद को जानें कि यीशु मसीह ने क्यों अपनी जान हमारे लिए दी, और ताकि फिर हम उस मकसद को हमारे जीवन में पूरा करें, ताकि हम सही सलामत जिस जगह से हम आए हैं वहाँ पे हम लोग पहुँचे। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने कार्यक्रम को ज्यादा वैल्यू देगा, परमेश्वर के कार्यक्रम को पीछे रखेगा, वो आदमी धोखे में चलेगा। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप नहीं कमाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका कैरियर खराब हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है, आपका धंधा इंपॉर्टेंट है, आपका पारिवारिक जीवन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब कार्यक्रम से पहले प्रभु को पहचानना, प्रभु के मकसद को जानना और प्रभु के मकसद को पूरा करना, ये आपका रियल कार्यक्रम आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और ये चीज घड़ी घड़ी पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, घड़ी घड़ी माँ के जरिए, पिताजी के जरिए, पास्टर के जरिए, लीडर के जरिए, कई बार बाहर के लोगों के जरिए घड़ी घड़ी आपको समझाएगा, घड़ी घड़ी आपको समझाएगा, ताकि आप इधर उधर, जैसे चरवाहा जो है वो जब भेड़ों को चढ़ाता है तो लकड़ी हाथ में होती है, ऐसा ऐसा कर, पीछे से आवाज भी करेगा, फिर थोड़ी लकड़ी भी करेगा ऐसा, ताकि जो भेड़ इधर नहीं चली जाए, वो भेड़ उधर नहीं चली जाए। लेकिन अब ये मत समझना कि ये कार्यक्रम हमेशा प्रभु का आपके पास चलता रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा विवाद, जो बार बार समझाने पर भी हठ करता है, वो अचानक से गिर जाएगा और उसका कोई उपाय। आपको लगेगा सोनी हमेशा मुखे चवंदो वेही करे, ईअं न कयो नी ब्रदर, ईअं न कयो न सिस्टर, ईअं अचो न क्लिस अचो न, त अचो अचो न। हमेशा सोनी न चवंदो तव्हांखे। हिकु ॾींहुं हूंदो, एक दिन आएगा जब आपको सोनी बोलेगा इधर से निकल जाओ तुम। क्यों? क्योंकि प्रभु उसको आज्ञा देगा, इसको बोलो अभी जाओ, मेरा विवाद तुम्हारे साथ आज पूरा हुआ, चलो अभी तुमको जो मांगता है करो जाके, अभी तुमको अविश्वासी लोगों से मिलना है, निंदाएं करनी है, घूमना है, दारू पीना है, क्या करना है, चलो करो करो करो, चलो बाहर, चलो जो मांगता है करो। मेरा आत्मा तुम्हारे साथ सदा विवाद नहीं। मैं चाहता हूं वो भयानक दिन आने से पहले हम इस धोखे में से बाहर निकलें और अपने आप को प्रभु के हाथ में दें। मेरी और आपकी वजह से ये कष्टों के दिन घटाए गए। हालेलुया। आपके और मेरे दिन अच्छा हुआ घटाए गए। अच्छा हुआ आदम और हवा को प्रभु ने अदन की वाटिका में से निकाल दिया। क्यों? अगर गलती से जीवन के वृक्ष में से भी अगर खा लेते पाप करने के बाद, तो वो मरते नहीं थे, लेकिन पाप करते रहते थे, रोज मरते थे, फिर पाप करते थे, भुगतना चालू ही होता था, भुगतना चालू, भुगतना बंद ही नहीं होता। अच्छा हुआ उनको निकाल दिया, जीवन के वृक्ष में से खाने न दिया। कुछ साल ही भुगते हूँ धरती ते। हर चीज जो प्रभु हमारे लिए आपके लिए करता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए, भलाई के लिए और भलाई के लिए। प्रभु की महिमा हमेशा हो। आखिरी चीज बोल के बंद करूंगा। डोंट क्रॉस लाइंस। जब प्रभु के तरीकों की, कायदे कानूनी की कोई भी व्यक्ति सीमा पार करते हैं, देन इंपॉर्टेंट है, सुनिए, देन नो प्रेयर विल वर्क ऑन यू। जब आप प्रभु के वचन की हदों को पार करेंगे, चिढ़ाएंगे प्रभु को, सिकाईंदो प्रभु के,
तरसाएंगे प्रभु को, तब वो जब हद पार हो जाएगी और फिर आपके लिए एक भी प्रार्थना को प्रभु सुनने वाला नहीं। गिची हेठ टंगू मथे करे बीहंदव तड़ी भी तवाजी सिचुएशन कभी सही न थींदी। क्यों? क्योंकि आपने हदें पार कर। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी हदें हैं, कहा था कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि हनन्याह सफीरा ने हदें पार की, सैमसन ने हदें पार की। ये सबक हमारे लिए इसके लिए ताकि हम जो इस युग में जी रहे हैं हम उनके एग्जाम्पल में से सीखें और हम कभी अपने हदों को, हम उस प्रोटोकॉल्स को कभी ना तोड़ें, सिस्टम्स को तोड़ें नहीं। जो परमेश्वर ने सिस्टम्स रखे हैं हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, इन सिस्टम्स को आप समझो, उसके अनुसार जीवन बिताओ, फिर देखो कहां से कहां प्रभु आपको पहुंचाता है। इतनी लिमिट के बाहर परमेश्वर आपको आशीष करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। पिता मेरे भाइयों को और बहनों की आंखों को खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु आपके सिस्टम्स आज मेरे भाइयों बहनों को समझ में आ जाए। आज ऐसी रोशनी से हमें भर दीजिए ताकि आपके तौर तरीके हमको समझ में आए पिता, ताकि हमारे अंदर प्रभु आपका भय काम करे, बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर आपका भय काम करे। क्योंकि प्रभु आपका भय मानना बुद्धि का मूल है। प्रभु हम सब जब यहाँ से जाएं हम धोखों में से बाहर निकलकर सावधानी वाला जीवन बिताएं ताकि इस अंतिम समय में हम जय पाने वाले लोग बने और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में बना रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।